बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के बारे में। कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपका कड़ी नज़र होना चाहिए ये सारे इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर भी, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के ऊपर भी। इनमें दोस्तों शुरुआत में जो 4 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी शेयर हम डिस्कस करेंगे जिसमें मोस्ट ऑफ द चांस गिरावट होने का ही है, बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजन है। आइए एक एक करके इस वीडियो में जानकारी आपके साथ में शेयर करता हूँ। बाकी जितने भी सेक्टर्स है या शेयर्स है उसमें गिरावट होने का चांस नहीं है, बहुत अलग अलग रीजन की वजह से आपको मैं फॉलो करने का रिकमेंड दूंगा, राइट। तो सबसे पहले एक कंपनी का नाम है सुधेव इंडस्ट्री लिमिटेड। छोटे कंपनी, अच्छी कंपनी, बट बात ऐसा है कि कंपनी कुछ दिन पहले 1:2 रेशियो में स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, राइट। तो वो स्प्लिट का जो एक्स डेट है वो दोस्तों 11 तारीख को है, मतलब टुमारो। तो जिसके कारण आज की डेट में जो शेयर आपको 43 पॉइंट समथिंग पे मिल रहा है, यही अगर कल की डेट पे आपको 50% ड्रॉप देखने को मिलता है तो आपको बिल्कुल ही यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली स्प्लिट के दिन एक एडजस्टमेंट होता है प्राइस के अंदर। बाकी बात करें अच्छी कंपनी, जैसे कि आप देख सकते हो इसी साल बाजार पे लिस्ट हुआ था अप्रैल की महीने पे, उसके बाद लगातार अपर सर्किट 15 रुपये का शेयर आज की डेट में आपको 43-42 रुपये के आसपास मिल रहा है। बाकी बात करें, देखिए छोटे कंपनी है बट एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही देखने वाली बात है कि इसमें डीआईएस का स्टेक काफ़ी ज़्यादा है। ध्यान से देखना, प्रोमोटर्स का स्टेक भी इंक्रीज़ हुआ लास्ट एक क्वार्टर के भीतर, साथ में देखिए डीआईएस का स्टेक भी लगातार इंक्रीज़ हुआ। तो कंपनी अगर देखा जाए प्रॉफिटेबल कंपनी, छोटे कंपनी है बट लगातार हमें ग्रोथ भी देखने को मिला। तो ये जो कंपनी की शेयर होल्डर है उनके लिए मैं बोलूँगा स्पेशली इसके अंदर फॉलो कीजिए। अगर शेयर में गिरावट हो जाता है तो बिल्कुल ही घबराना नहीं। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर है पेटीएम। तो लास्ट डे हमने देखा था, मतलब थर्सडे के दिन भी गिरावट हुआ था और फ्राइडे के दिन भी इवन गिरावट हुआ था, ज़्यादातर समय पॉजिटिव में रहने के बावजूद भी। तो रीज़न तो बहुत ही सिंपल है, एक तो देखिए लॉस मेकिंग कंपनी, दूसरा हमने देखा कि इसका जो मतलब छोटे लोन की सेगमेंट पे कंपनी अभी लोन देना बंद कर दिया, आसान भाषा में, ठीक है। और जिसके कारण हमने देखा एक बहुत बड़ा सेगमेंट कहीं ना कहीं कंपनी के हाथ से निकल रहा है, क्योंकि आरबीआई की बहुत सारे नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिक्ट करने के कारण पेटीएम की मैनेजमेंट को ये डिसीजन मजबूरन लेना पड़ा। तो जिस वजह से बोलूँगा शेयर के अंदर आगे भी गिरावट होने का चांस है। कल इनके 650 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है इसको अगर सपोर्ट नहीं मिला या शेयर अगर थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है और इसके आसपास रेजिस्टेंस मिला तो उस केस में शेयर और भी नीचे तक जाने का चांस है, मतलब 3-4% तो आराम से गिर सकता है अगर शेयर 650 का जो लेवल से ये ब्रेक कर लिया तो। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है प्राज इंडस्ट्री, साथ में आपकी श्री रेणुका शुगर। तो बेसिकली शुगर सेक्टर की कंपनी मैं आपको बोलूँगा, साथ में प्राज इंडस्ट्री बेसिकली इथेनॉल बेस्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। तो सरकार की कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन के बाद हमने देखा एक तो गिरावट शुरू हुआ था। सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि देखिए ये जो शेयर में तेज़ी हुआ था ना, लास्ट 6 महीने की बात करें या ईयर टिल डेट की बात करें, इसके पीछे रीज़न भी सरकारी था, क्योंकि सरकार ने हमने देखा तो उस टाइम पे कुछ ऐसे डिसीजन लिया था कि हाँ चलो इथेनॉल बेस्ड प्रोडक्ट की यहाँ पे जो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ये होगा वो होगा। तो जिस कारण ये सारे जो शेयर में तेज़ी हुआ था, अब अचानक से हमने देखा सरकार ने ये डिक्लेयर कर दिया कि आप शुगर केन जूस हो गया या सिरप से आप इथेनॉल नहीं बना सकते। तो उसके बाद हमने देखा ये शेयर में एकदम से भारी भरकम गिरावट हुआ और इस केस में मैं बोलूँगा आगे भी ऑलरेडी गिरावट हो सकता है। एक हो गया आपका श्री रेणुका शुगर जिसमें गिरावट होने का चांस है, प्राज इंडस्ट्री के अंदर भी गिरावट होने का पूरा चांस है। तो ये जो पहले 4 कंपनी का शेयर मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ इसके अंदर सबसे ज़्यादा चांस है गिरावट होने का। एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। एक हो गया आपका छोटे कंपनी सुधेव इंडस्ट्री लिमिटेड, दूसरा हो गया पेटीएम, तीसरा हो गया आपका प्राज इंडस्ट्री और चौथा हो गया आपका श्री रेणुका शुगर। साथ में जितने भी शुगर सेक्टर की कंपनीज है उसके ऊपर भी मैं आपको बोलूँगा इक्वली फॉलो कीजिए। अब नेक्स्ट जो 2 कंपनी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसमें देखिए 50-50 चांस है। एक तो हो गया एक्सिस बैंक, दूसरा हो गया एचएल। ध्यान से मेरे बात को पहले पूरा समझना, एक्सिस बैंक और एचएल ये काफ़ी कन्फ्यूजन स्टेज में पहुंच चुका है। एक तो देखिए शेयर लगातार मूव करते करते खास करके एचएल की शेयर आज की डेट पे सुपर एक्सपेंसिव जोन पे पहुंच चुका है, जहाँ पे इसका आरएस इंडेक्स ऑलमोस्ट 85 के ऊपर पहुंच चुका है, अनस्टेबल भी है। अब देखिए मेरा कहना ये नहीं है कि ये गिरावट होगा ही, तो जिस वजह से मैं बार बार बोलूँगी इसको नजर रखिए। 50-50 चांस है, थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है बट आई थिंक इस बार कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं होगा, होगा भी तो वही 2-2.5% के आसपास, ठीक है। होने का चांस है, नहीं भी होने का चांस है, आगे और भी मूव हो सकते हैं क्योंकि कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहा है। सेम चीज़ मैं बोलूँगा एक्सिस बैंक, जहाँ पे दूसरे बड़े बैंक की कैटेगरी अगर हम बात करें, आईसीआईसी बैंक की बात करें, एचडीएफसी बैंक की बात करें या कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, अपने हाई से काफ़ी नीचे है। उसके बावजूद भी एक्सिस बैंक की शेयर में देखा बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के कारण एक्चुअली शेयर में काफ़ी अच्छा रैली देखने को मिला था। तो एक्सिस बैंक की शेयर के ऊपर भी नजर रखिए, इसमें भी थोड़ा बहुत कमजोरी होने का पूरा चांस। तो ये जो 2 शेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें 50-50 चांस है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर है, इसमें कोई गिरावट नहीं बल्कि तेजी होगा। मेरे बात को अच्छे से सुनना, मजगांव डॉक की शेयर में दोस्तों एक भारी भरकम मूवमेंट होने का चांस है, बिकॉज फ्राइडे के दिन एक्चुअली बाजार क्लोज हो जाने के बाद मजगांव डॉट कॉम ने देखा
लगभग 1145 करोड़ का एक ऑर्डर मिला था ओएनजीसी की तरफ से, और वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में। तो एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में काफ़ी बड़ा बल्क ऑर्डर कंपनी को मिला। इसके कारण मुझे लगता है कि कल मचकाओ टॉक की शेयर में एक तो गैप ओपनिंग देगा, उसके साथ साथ शेयर जो बीच में एकदम से पॉज हो गया था, मतलब आप समझ सकते हो शेयर एकदम कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पे आप देखिए शेयर जब अपना ऑल टाइम हाई टच किया था आपके सितंबर के महीने में, उसके बाद देखिए या तो करेक्शन हुआ या तो कंसोलिडेट किया, तो इसके अंदर दोस्तों एक अच्छा तेजी होने का चांस है। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर है इरेडा। तो इरेडा के ऊपर मैं कल रात की 10:30 के वीडियो में आपको मेंशन किया था कि इसके अंदर आगे भी तेजी होने का चांस है। ऑलरेडी हमने देखा फ्राइडे के दिन 11.5% शेयर मूव किया, और बाजार क्लोज होने के बाद एक्चुअली फ्राइडे के दिन रात 9 बजे के आसपास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स वगैरह डिक्लेयर किया कंपनी के द्वारा, तो जिस कारण इसमें आई थिंक एक अच्छा फिर से मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, तो इरेडा के बाद दोस्तों अदानी टोटल गैस लिमिटेड, इसके ऊपर भी आप नजर रखिए, इसके अंदर भी तेजी होने का चांस है, क्योंकि मैनेजमेंट ने हाल ही में ये घोषित किया कि टोटल 75,000 के ऊपर जो ईवी का मतलब जो चार्जिंग स्टेशन है वो इंस्टॉल करेगा, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मैं बोलूँगा सोच है, बहुत बड़ी कमिटमेंट है, और जिस वजह से आई थिंक शेयर जो मूवमेंट दिया है लास्ट डे भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कमजोरी था, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा था, वॉलेटाइल भी था शेयर, इसके अंदर फर्दर आपको एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर दोस्तों टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स मुझे लगता है कि अपकमिंग ट्रेडिंग फिर से एक अच्छा रैली देगा, बिकॉज देखिए लास्ट ट्रेडिंग वीक पे शेयर थोड़ा थोड़ा हमें वॉलेटाइल, थोड़ा सा ऊपर नीचे मतलब एकदम फ्लैट या बोल सकते हो, इसमें मूवमेंट देखने को उतना खास देखने को नहीं मिला। बट अपकमिंग ट्रेडिंग वीक देखिए, एक तो कंपनी अपना जो व्हीकल्स का प्राइस है कमर्शियल व्हीकल्स उसमें हाइक करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कुछ टाइम पहले का ही न्यूज़ है, ठीक है आज का ही न्यूज़ है, ये देखिए टाटा मोटर्स अनाउंस 3% प्राइस हाइक फॉर कमर्शियल व्हीकल्स फ्रॉम जनवरी 2024। ठीक है, तो आई थिंक ये सारे न्यूज़ के कारण आगे भी शेयर में एक अच्छा तेजी आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर दोस्तों टाटा पावर। टाटा पावर भी हमने देखा कि इसके पहले मतलब लास्ट ट्रेडिंग वीक पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट जरूर दिया, बट लास्ट डे थोड़ा बहुत हल्का सा करेक्शन भी हुआ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, शेयर थोड़ा अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर। तो टाटा पावर के अंदर भी आपका फोकस होना चाहिए, इसके अंदर भी तेजी या गिरावट कुछ ना होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है, ऑलरेडी एक फ्रेश ब्रेकआउट दे चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी दोस्तों HCL टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है कल के लिए, क्योंकि HCL टेक्नोलॉजी ने बाहर अबाउट इंडिया के बाहर भी दोस्तों एक न्यू अपना जो मैं बोलूँगा ब्रांच यहाँ पे ओपन किया, जिसके कारण कंपनी के सीधा सीधा बिजनेस एक्सपेंशन के साथ सीधा सीधा कनेक्टेड है। तो जिसके कारण HCL टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ मैं बोलूँगा एंटायर जो IT सेक्टर्स है, बिकॉज लास्ट नाइट हमने देखा डॉ जोन्स और साथ में नैस्डैक, इस जो टॉप इंडेक्स है US का, इसमें तेजी हुआ बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है काफ़ी ड्रॉप हुआ, और मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था जॉब डेटा से रिलेटेड, उससे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिला, जिसके कारण मैं बोलूँगा आगे आने वाले टाइम पे यानी अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे IT सेक्टर के ऊपर खास नज़र होना चाहिए, इसमें एक अच्छा बूस्ट होने का पूरा चांस है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी लिस्ट में JSW स्टील लिमिटेड। तो JSW स्टील हमने देखा कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंड रेस करेगा, जिस वजह से लास्ट डे भी तेजी था और आगे भी होने का चांस है। फिलहाल इसके ऊपर मैं बोलूँगा आप नज़र रख के चलिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर दोस्तों HDFC बैंक, और ना केवल HDFC बैंक बल्कि मैं बोलूँगा आपको एंटायर बैंक निफ्टी के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का वेटेज जो है निफ्टी निफ्टी में सबसे ज़्यादा है, खास करके बड़े बैंक्स जैसे कि HDFC बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक से लेके ICICI बैंक, तो ये सारे बैंक हमने देखा लास्ट ट्रेडिंग वीक में काफ़ी अच्छा मूव किया, तो जिस वजह से इसके ऊपर भी आपका अच्छे से फोकस होना चाहिए। और लास्टली एंड फाइनली दोस्तों जो शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट इंडिविजुअल कंपनी, इसकी शेयर के ऊपर मैं आपको स्ट्रांगली बढ़ूंगा, नजर रखिए, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग वीक पे इसमें भी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होना शुरू हुआ था, आगे भी होने का पूरा चांस है। चलिए ये सारे मैं आपको जो इंडिविजुअल शेयर्स हैं वो आपके साथ में शेयर करते हैं, आप बात करेंगे कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनीज या ग्रुप ऑफ शेयर्स के बारे में। तो चलिए ओपन कर लिया निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट के ऊपर। अब देखिए निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर, बट निफ्टी 50 को चलाता है उसमें मौजूद अपने टॉप 10 वेटेज वाले कंपनी का शेयर। जैसे कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसके पास है, HDFC बैंक, दूसरा हो गया आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, तीसरा हो गया आपका ICICI बैंक। तो एक तो देखिए सारे बड़े बैंक से लास्ट डे काफ़ी अच्छा मूव दिया था, इसको नजर रखना चाहिए। अब क्योंकि वेटेज की मामले की बात करें, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 13%, यहाँ पे 9%, यहाँ पे 7%, तो मतलब ये टॉप 3 में दोस्तों आपको लगभग अगर देखा जाए अप्रॉक्सीमेटली 30% के आसपास वेटेज दिख जाएगा, 30% के ऊपर ही आपको दिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉप 3 है इसको ऊपर तो नजर रखिए। उसके साथ साथ इन्फोसिस, ITC लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा कंसल्टेंसी, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, तो ये टॉप 10 के अंदर ही दोस्तों आपको 60% का वेटेज दिख जाएगा। तो जिस वजह से मैं बोलूँगा ये जो टॉप 10 है इसके ऊपर नजर रखिए। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जैसे कि फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जिस वजह से मैं हमेशा बोलता हूं कि बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर या NBFC सेक्टर को इग्नोर मत करना, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में दोस्तों इकलौती सेक्टर 35% का वेटेज कैरी कर रहा है निफ्टी का। और उसके बाद IT सेक्टर को भी इग्नोर मत करना, क्योंकि इसमें भी
काफ़ी अच्छा वेटेज है 13.64% के आसपास। तो ये दो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है कल के लिए। बाकी देखिए इसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आएगा, देखते जाना। और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा रात की जो 10:30 की वीडियो वो मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट।